खाना डायबिटीज़ यानी शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। उनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, साथ ही ब्लड शुगर लेवल मेंटेन में होता रहता है। लेकिन जैसे मानसून चल रहा है, मानसून आ जाता है, ऐसे में कच्ची चीज़ों का सलाद खाने से जितना हो सके उतना बचिए। इंस्टेड ऑफ क्या कर सकते हैं, सौते वेजिटेबल्स खा सकते हैं, या वेजिटेबल्स को आप थोड़ा सा अच्छे से उबाल कर आप खा सकते हैं। क्योंकि इस मौसम में जो है बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और खाना पचाने की जो पाचन क्रिया होती है उसकी क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। और हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, कभी गर्म होता है, कभी ठंडा हो जाता है, तो ये हमारे शरीर में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। ऐसे में जितने भी डायबिटीज़ यानी शुगर पेशेंट होते हैं, उन्होंने अपना खास तरीके से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खाने में जितना हो सके लाइट खाने की कोशिश कीजिए, लेकिन वेजिटेबल्स को मत छोड़िए। वेजिटेबल्स को सौते फॉर्म में आप ले सकते हैं। बीन्स जिसमें कि रेशा अच्छा होता है, कटहल सब्जी, भिंडी सब्जी और कमल ककड़ीस की सब्जी आप ज़्यादा प्रेफर कीजिए। ऐसे में आपको जो रेशा है, फाइबर है, ज़्यादा मिलते रहेगा। चोकर युक्त आटे की रोटी आप खा सकते हैं, मल्टीग्रेन आटे की रोटी आप खा सकते हैं। इसके अलावा जो है इसमें थोड़ा सा मेथी दाने का पाउडर आप मिक्स कर सकते हैं, या अजवाइन डालकर आप रोटी बना सकते हैं, जिससे कि डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, कब्ज ना बना। आमतौर पर बरसात के मौसम में इन्वायरमेंट जो थोड़ा सा कूल भी रहता है, अलग तरह का इन्वायरमेंट हो जाता है, इसमें प्यास बहुत कम लगती है। लेकिन यदि आप पानी कम पीते हैं तो आप डायबिटीज़ है, आपको आपकी जो यूरिन होती है उसमें शुगर होने की वजह से और कम पानी पीने की वजह से यूटीआई होने के चांसेस हो सकते हैं, कब्ज कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो मौसम कोई भी रहे, पानी पीना नहीं छोड़ना है। 10 से 14 गिलास पानी रोज़ाना पीना है। हो सके तो पानी उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी ही प्रेफर कीजिए। आप यही पानी पीने की कोशिश कीजिए, और अपने पैरों को जितना हो सके आप क्लीन रखिए और ड्राई रखने की कोशिश कीजिए। यदि आप नौकरी पेशा हैं, आपको पानी हो या बरसात में किसी भी मौसम में आपको बाहर जाने की बहुत ही मतलब इमरजेंसी रहती है, तो इस बीच अपने साथ में एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर रखें, जिससे कि आप अपने पैरों को अच्छे से ड्राई कर सकते हैं, पानी सोख सकते हैं। हमेशा छाता साथ में रखें और बालों को गीले होने से बचाएं। यदि आप हो ही जाते हैं गीले, तो जल्दी से घर आकर जो है अपना कपड़ा चेंज कर कीजिए, और एसी में गीले बालों के साथ, गीले कपड़ों के साथ एसी रूम में जाने से बचें। इससे कई नुकसान हो सकते हैं। इस बीच मलेरिया है, डेंगू है, इस तरह की मच्छरों की पैदाश भी बढ़ जाते हैं। तो जितना हो सके, क्योंकि क्या होता है, जब ये बरसात का मौसम ही नहीं, लेकिन आपको जब डायबिटीज़ हो जाता है तो एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, आपकी जो इम्यूनिटी पावर जो होता है वो कम हो जाता है। ऐसे में आपको खास तरीके से खुद का ध्यान रखना, पर्सनल हाइजीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मच्छरों के बचाव के लिए जो भी मच्छर को भगाने वाले जो भी पेस्ट आते हैं या फिर पाउडर आते हैं, आपको लगाना ही चाहिए। क्योंकि आपको मलेरिया जब होता है या फिर शुगर पेशेंट को कोई और बीमारी जब होती है, वो सामान्य व्यक्ति की तुलना में इन्हें जो है रिकवर करने के लिए बहुत समय लगता है। और स्पेशल है कि आप जब पानी हर जगह रहता है, फिसलने से बचे। साथ में किसी लकड़ी का आधार लेकर, या हमेशा किसी न किसी चीज़ को पकड़कर चलने की आदत बनाइए। कि हो सकता है आप फिसल जाए, और फिसलने के बाद यदि आपको चोट लगती है, डायबिटीज़ होने के कारण आपकी चोट जल्दी रिकवर नहीं होती, इंजरी जो है आपकी वॉन हीलिंग प्रोसेस स्लो में चलती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे में हमेशा पर्सनल हाइजीन का खास ख्याल रखें, और बरसात के मौसम में ज़्यादा ही ख्याल रखें। कई लोगों की हैबिट होती है मॉर्निंग टाइम में बेयर फुट वॉक करते हैं, लेकिन इस मौसम में आप इस बेयर फुट वॉक यानी बिना चप्पल का चलने का बचिए। नीचे में कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से या फिर किसी बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस इस मौसम में बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना हो सके खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिए, लेकिन फिजिकल वर्कआउट जो है हमेशा करते रहें, एटलीस्ट 15 या 30 मिनट। फिर भी आप घर में बैठे किसी भी प्रकार की कार्डियो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसके अलावा पानी को जितना आप उबाल कर पीते हैं वही आपके लिए अच्छा होगा। कई बार जो होते हैं डायबिटिक के पेशेंट को जो है पैरों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। पैरों में इनको थोड़ा सा भी कट यदि लगता है, क्योंकि हम डायबिटीज़ हो जाते हैं तो हमारे ब्लड में भी जो है शुगर बन जाती है, जिसके चलते वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाती है, फंगल इन्फेक्शन होता है। कई लोगों को यूरिन के पास में इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, यूरिन की जगह पे इचिंग होना चालू हो जाता है, तो यहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाती है।
जाती है, फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। हाथों को बार बार धोने की आदत बना लीजिए और हाथों को खाने से पहले बहुत अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए। इसके अलावा जो है अपने पास हमेशा एक्स्ट्रा पेयर कपड़ों की ज़रूर रखिए। आप जहाँ भी बाहर जा रहे हैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पेयर कपड़े की या फिर कुछ ऐसा क्लीन कपड़ा अपने साथ में ज़रूर रखें जिससे कि आप अपने बालों को जो है ड्राई रख सकें। इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टिंग जो ड्रिंक्स आते हैं या फिर हल्दी वाला दूध आप ले सकते हैं, हल्दी वाली चाय आप ले सकते हैं। लेकिन एक्सेसिव जो मसाले होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, कई लोग जो है बहुत ज़्यादा मसाले को एक साथ मिला करके जो है काढ़ा बना देते हैं, वो लीवर को डैमेज कर देता है। इसीलिए आप सिंपल, यदि आप हल्दी का चाय पी रहे हैं तो एक टाइम में हल्दी ले सकते हैं, दूसरे टाइम में काली मिर्च, जो स्पाइसेस आपको लेना है, गिलॉय है या फिर कोई भी जो स्पाइसेस जो आपको गर्माहट प्रदान करता है अंदरूनी, वो आप सिर्फ एक टाइम में एक ही चीज़ का इस्तेमाल करें तो बेहतर होता है। इसके अलावा मेथी पानी पीना बिल्कुल ना भूलें। सुबह के टाइम में जो है मेथी पानी का जो है इसको 30 मिनट पहले आप कुछ भी मत लीजिए, उसके बाद में भी इसको अच्छे डाइजेस्ट होने दीजिए। उसके 30 मिनट बाद जो है आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा खुद को हाइड्रेट रखिए। हाइजीन, पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को चोट लगने से बचाइए और कच्ची सब्जियां हैं, फल है, सलाद है, उसको खाने से आप बेहतर है बच ही जाए और वेजिटेबल्स ज़्यादा मात्रा में खाएं। पाचन शक्ति कम होने की वजह से ज़्यादा खाना एक टाइम में खाने से बचे। चलते फिरते रहिए जिससे कि आपको कब्ज़ और कॉन्स्टिपेशन होने से आप खुद को बचा सकते हैं। पानी अच्छी मात्रा में पीजिए, उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी ही पीजिए। और इसी के साथ में जो है खुद को पानी में भीगने से बचाइए और अच्छा हेल्दी खाना खाइए और रोज़ाना व्यायाम नियमित रूप से